उसे बेहोश कर देती है। इधर ईव और लिवाई कैंप वापस आकर सबको खुशखबरी देते हैं कि प्लेन ठीक हो जाएगा और वो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन प्लेन छोटा होने की वजह से सब एक साथ नहीं जा सकते। ईव सबके हक का ख्याल रखते हुए लॉटरी सिस्टम रखती है। लॉटरी में जोश और लुक्स का नाम निकलता है। तभी स्कॉट लुक्स को बताता है कि उसने पास के एक पेड़ के नीचे जमीन में संदूक जैसा कुछ देखा है। वो दोनों वहाँ जाकर खुदाई करते हैं और संदूक बाहर निकालते हैं। जैसे ही वो संदूक खोलते हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस संदूक के अंदर गोल्ड ब्रिक्स भरी थीं, जो अमेरिकन सिविल वॉर के समय की थीं। यानी कोई भविष्य से ये सोना लेकर यहाँ आया था, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई और वो खजाना वहीं दबा रह गया। लुकस ये देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो उन सोने की ईंटों को अपने साथ प्रेजेंट में ले जाकर अमीर बनना चाहता था। लेकिन तभी उन्हें आसमान से कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। सब उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक मिलिट्री ड्रोन मिलता है। उस ड्रोन में गेविन ने सबके लिए एक वीडियो मैसेज भेजा था, जिसमें वो साफ वार्निंग देता है कि कोई भी प्लेन से वापस आने की कोशिश न करे, वरना सब मारे जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें सबके कंकाल मिले हैं। गेविन बताता है कि वे एक नया और सुरक्षित विमान तैयार कर रहे हैं, जिससे वो खुद आकर सबको रेस्क्यू करेगा। मैरी उसकी बात मान जाती है, लेकिन कैंप के बाकी लोग अभी इसी वक्त निकलना चाहते हैं, क्योंकि पोर्टल छोटा होता जा रहा है। इसी बीच लिवाई और डायना प्लेन स्टार्ट करके निकलने ही वाले थे कि मैरी गन पॉइंट पर उन्हें रोक लेती है। बहस के दौरान डायना अपनी पिस्टल निकालती है, लेकिन गलती से गोली प्लेन के इंजन में लग जाती है। मैरी भी खुद को बचाने के चक्कर में डायना पर गोली चला देती है और कुछ ही देर में डायना की मौत हो जाती है। प्रेजेंट में गेविन और रेबेका प्लेन लेकर पोर्टल में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड ऑफिस से गवर्नमेंट एजेंट्स उन्हें मना कर देते हैं। वो वार्निंग देते हैं कि अगर बिना परमिशन के वो सिंकहोल के पास गए तो मिसाइल से उन्हें उड़ा दिया जाएगा। डॉक्टर रेबेका हर हाल में इस राज को सुलझाना चाहती थी, इसलिए वो अकेले ही प्लेन से पोर्टल के अंदर कूद जाती है। इजी अपने पिता गेविन को कॉल करके कहती है कि उन्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, जिसके बाद गेविन प्लेन घुमाकर वापस आ जाता है। उधर अतीत में कैंप के सब लोग देखते हैं कि वो पोर्टल आखिरकार पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रुप के लोग एक मीटिंग करते हैं और मैरी वीव को ग्रुप से निकालने का फैसला करते हैं। एक तो मैरी ने डायना को गोली मारी थी और दूसरा ईव ने गेविन की बात मानकर सबको रुकने को कहा। वोटिंग के बाद मैरी और ईव को कैंप छोड़ने को कहा जाता है। ईव को यह देखकर बहुत दुख होता है कि मैरी का अपना बेटा लुक्स भी अपनी माँ के खिलाफ वोट देता है। इधर टाई की आंख खुलती है, जिसे वेरोनिका ने बेहोश किया था। होश में आने पर वो देखता है कि उस गाँव का लीडर पाड़ा उसकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि वो उसे मारने आया है, लेकिन पाड़ा ने असल में एक सांप को मारकर टाई की जान बचाई थी। वो टाई के घावों का इलाज करने के लिए उसे एक गुफा में ले आता है। पाड़ा उसे बताता है कि वे लोग बुरे नहीं हैं, वे बस अपने गांव को आसमान से गिरने वाले लोगों से बचा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हथियारों के साथ बहुत से लोग वहां गिर रहे हैं। पाड़ा कहता है कि अब बर्फ का तूफान आने वाला है, इसलिए टाई को कुछ समय इसी गुफा में रहना होगा। प्रेजेंट में सरकार गेविन को कड़ी वार्निंग देती है। वहां से निकलने के बाद गेविन सोफिया को एक जरूरी बात बताता है। असल में जब गेविन छोटा था तब एक परिवार ने उसे गोद लिया था। उससे पहले उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं। गेविन को लगता है कि अगर वो अपनी असली फैमिली को ढूंढ ले तो उसे समझ आ जाएगा कि उसे ये विजन्स क्यों आते हैं और उसका इस सिंकहोल से क्या नाता है। इसके बाद गेविन और सोफिया रिसर्च करके पता लगाते हैं कि बचपन में गेविन को एक